अमित शाह कौन था? तड़ीपार था। इसको सही वक्त पे अगर कांग्रेस ने इन पर कार्रवाई कर ली होती तो ये देशद्रोही, ये आतंकी, ये अड़ीपार, ये तड़ीपार, ये चाय वाले, ये चौकीदार आज भारत को बर्बाद न कर रहे होते। और देखिए कैसे निकल कर आ रहा है कि कश्मीर में किस तरह वो अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है और लश्कर से इसका ताल्लुक है। तो ये मुसलमानों का सिर्फ नाम यूज करते हैं, मुसलमान नाम लगाया, दाढ़ी लगा दी, टोपी लगा दी, कुर्ता लगा दिया और फिर इन्होंने नैरेटिव सेट करा, देखो ये मुल्ले जो होते हैं ये आतंकवादी होते हैं। वो लोग तो पागल है, उनको यही नहीं पता कि हमारा भगवान सऊदी अरब में जाकर चुम्मा चाटियां कर आया है, उसको थोड़ी पता है। और 1 महीने बाद अदालत कहती कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं कि जहां पर ऐसा लगे कि ये मुसलमान उत्पात मचा रहे थे। तो सवाल तो ये उठता है, क्या पेंटाकोला बाबा माफी मांगेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस माफी मांगेगी? और उनके जो हाथ पैर तोड़े, जो उनका खर्चा आया, इस बीच पूरे महीने उनकी फैमिली एक टॉर्चर में रही, उससे कोई खमियाजा भुगतेगा? तो ये तो सिर्फ मुसलमान समाज को टारगेट करते। और कमाल की बात है, फिर भी कट्टर मुसलमान ही कहलाते। मुसलमान पे यूएपीए लगाते हैं, मुसलमान कट्टर है। मुसलमान को देशद्रोह के मुकदमे लगा के जेल में डालते हो, मुसलमान कट्टर है। मुसलमान को आतंकवाद से रिलेट कर दे तो मुसलमान कट्टर है। मुसलमान की महिलाओं को तुम हिजाब नहीं होने देते, मुसलमान कट्टर है। किस चीज में कट्टर है? हाँ, मुसलमान कट्टर है, अपने भारत से मोहब्बत करने में कट्टर है। पूरा भारत का जो राष्ट्रवादी है असल, तो मुसलमान वाकई कट्टर राष्ट्रवादी है। यहाँ पर मुसलमान कट्टर है। भाइयों और बहनों, जिस मुल्क का रुपया गिरता है उस मुल्क का रुपया नहीं, प्रधानमंत्री गिरते हैं। तो सवाल अब उठता है, मोदी जी अब तो भारत के आप प्रधानमंत्री हैं और रुपया 75 साल में सबसे ज्यादा नीचे गिर गया है। भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हुए हैं या नीचे पड़े हुए हैं? तुम लोगों को पता हो, जब ये उदयपुर में घटना हुई, जब इसको कन्हैया लाल को मारा गया, तो मैं तुम लोगों के चैनल से लगातार यही कहती चली आ रही हूँ कि भाई इसके पीछे अगर खुदाई करी जाएगी, सही से खुदाई करोगे तो बीजेपी के और आरएसएस के हाथ साफ निकल कर आएंगे। और जहाँ अब आप देखोगे पूरे भारत में जो एक ही नंगे हो रहे हैं, सब जगह नजर आ रहा है कि किस तरह बीजेपी के वो कार्यकर्ता थे, किस तरह बीजेपी के बैठ के वो बिरयानी और नहारी खाया करते थे। तो अब बीजेपी परेशान है, इसलिए उल्टे सीधे ये रैलियां निकाले और अब भी रैलियां निकल रही। जिस तरह राजस्थान में देखिए रैलियां निकाली गई जहां पर इस्लाम को गाली दी गई है, रसूल पाक को गाली दी गई है। गरज ये कि अब आप देखिए कि भारत में जो भी आतंकवादी नजर आता है या जो भी आतंकवादी मिलेगा, उसके कहीं ना कहीं तार बीजेपी और आरएसएस से हैं। कन्हैया लाल को जो एक आप देखिए कि मारा गया और फंसाया गया जिस तरह मुसलमानों को, तो भारत का मुसलमान तो इतना बचा ही नहीं। एक तो डरपोक बना दिया, दूसरी बात ना तो वो इंसानियत का कत्ल करता, और तीसरी बात अगर कोई बंदा कत्ल करता भी है तो कभी भी उसको सोशल मीडिया पे डाल ही नहीं सकता, क्योंकि फेसबुक इतने कड़े नियम बना चुका है कि फेसबुक पे आप कोई भी ऐसी पोस्ट डाल ही नहीं सकते जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो। मैं लगातार यही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं फेसबुक का हाथ भी इसमें साफ नजर आता है। मैडम, एक आचार्य जी हैं, आचार्य परमहंस जो जल समाधि लेने वाले थे, परमहंस जी। हाँ, धोखेबाज, झूठा मक्कार। हाँ। पहले भी नहीं ली थी, मरा नहीं था। 100 करोड़ हिंदू गुस्से में है, अब सड़क उतरेगा, मुसलमानों की खैर नहीं। हाँ, वो तो बावला मेंटल है, वो तो तब भी कहता जल समाधि लूंगा, कोई से भी समाधि नहीं ली। ये जैसे समाधि ले लें तो भारत का समाधान हो जाए। ये झूठे मक्कार लोग हैं। 100 करोड़ हिंदू कहाँ है? 100 करोड़ हिंदू ये लोग वो हैं, ये फितरे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर यूएपी लगना चाहिए, इन पर देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए। ये सारे के सारे फर्जी ढोंगी हैं जो फालतू में कहते हैं जल समाधि लेंगे, ये समाधि लेंगे, फलाना समाधि लेंगे। लेकिन अगर सही से सरकार इन पर कार्रवाई कर ले तो पूरे भारत में सही से समाधान शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक समुदाय जो कहा जा रहा है मुसलमान ज्यादा कट्टर हो गए हैं, इनको ठीक करना होगा। जिस तरह अगर मुसलमान कट्टर होते ना, मेरी बात सुनिए, तो मुसलमान 2 पुलिस वालों से सहारनपुर में 45 मुसलमान पिट न रहे होते, हाथ के हाथ वो 2 पुलिस वाले मर खप गए होते। ये बात पता चलती कि मुसलमान कितना डरा सहमा है, मुसलमान को किस तरह हरेस करा जाता है, मुसलमान को किस तरह मारा जाता है। यानी 2 टुल्ले आप देखिए लॉकअप में 45 मुसलमानों को बर्बरता से मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ रहे थे, और मुसलमान फिर भी कट्टर है। मुसलमान मरता है, मुसलमान कट्टर है। मुसलमान पे यूएपीए लगाते हैं, मुसलमान कट्टर है। मुसलमान को देशद्रोह के मुकदमे लगा के जेल में डालते हो, मुसलमान कट्टर है। मुसलमान को आतंकवाद से रिलेट कर दे तो मुसलमान कट्टर है। मुसलमान की महिलाओं को तुम हिजाब नहीं होने देते, मुसलमान कट्टर है। किस चीज में कट्टर है? हाँ, मुसलमान कट्टर है, अपने भारत से मोहब्बत करने में कट्टर है। पूरा भारत का जो राष्ट्रवादी है असल, तो मुसलमान वाकई कट्टर राष्ट्रवादी है। यहाँ पर मुसलमान कट्टर है। मैडम, वो सहारनपुर में जो जिनके लिए आप कह रही हैं कि पुलिस ने मारा था, 2 पुलिस वालों ने थाने में बंद करके मारा था, आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इन्होंने हिंसा में भड़काया है या उसे उग्र किया। नहीं, तो सवाल तो ये भी उठता है, जिन मुसलमानों को, जिन बेगुनाह नौजवानों को, गयूर नौजवानों को सहारनपुर में इतनी बर्बरता से मार के हाथ पैर तोड़े गए थे, और 1 महीने बाद अदालत कहती कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं कि जहां पर ऐसा लगे कि ये मुसलमान उत्पात मचा रहे थे। तो सवाल तो ये उठता है, क्या पेंटाकोला बाबा माफी मांगेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस माफी मांगेगी? और उनके जो हाथ पैर तोड़े, जो
उनका खर्चा आया, इस बीच पूरे महीने उनकी फैमिली एक टॉर्चर में रही, उसके कोई खमियाजा भुगतेगा? तो ये तो सिर्फ मुसलमान समाज को टारगेट करते। और कमाल की बात है, फिर भी कट्टर मुसलमान नहीं कहलाता कि मुसलमान ही है, आतंकवादी मुसलमान है। मुसलमानों की ऐसी तैसी मार रखी है। सन 2014 से जिस तरह लगातार बैक टू बैक मुसलमानों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, गाय गोश्त के पे मारा जा रहा है, आतंकवाद पर मारा जा रहा है, और फिर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुसलमान कट्टर है, मुसलमान आतंकवादी है। तमाम जो मुस्लिम संगठन कह रही थी गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, तमाम अब दो घटना आ गई है, सरतन से जुदा हो गया तो कट्टर कहा जाएगा ना? नहीं तो मुसलमान अगर तंजीम ने कहा है तो उन्होंने गलत कहा है। और दूसरी बात, भारत में कोई इस्लामिक कानून तो चलता नहीं है, भारत में लोकतंत्र चलता है। हाँ, लोकतंत्र में अगर जो सज़ा है किसी भी मजहब को आहत करने की या मजहब के खिलाफ भौंकने की, तो वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। और दूसरी बात, अगर वो धर्मगुरु जिनको आप कह रहे सो कॉल्ड धर्मगुरु थे जिन्होंने कहा, क्या उनके चेलों ने जाकर मारा? यहाँ तो आप देखिए कि प्यारे इसको कन्हैया लाल को कौन मार कर आया? बीजेपी वाले मार कर आए, आरएसएस वाले मार कर आए। और किसकी स्टेट में जाकर आए? मार कर आए कांग्रेस की स्टेट में मार कर आए। क्यों मार कर आए? क्योंकि अगले साल राजस्थान में इलेक्शन है। तो ये सारा का सारा भाई, ये सारा गोलमाल है, सारा ये एक गद्दी छीनने का जो ड्रामा है, सिर्फ वो ड्रामा है। यहाँ मुसलमान हिंदू कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो भारत में अराजकता फैली, शायद आप लोगों को नहीं पता, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। और इसको मोदी जी 2 साल पहले खुद पार्लियामेंट में कह चुके हैं, भाइयों और बहनों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, हम करेंसी को डिजिटल कर देंगे और एक ही पावर आपको चलाएगी, वो पावर है यहूदी। तो ये सारा का सारा यहूदी लॉबी कर रही है, इजराइल कर रहा है। और इजराइल चाहता है कि पूरी दुनिया को कैप्चर करके एक वर्ल्ड ऑर्डर यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का समाधान करा जाए। और इसीलिए अराजकता है, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, जवान मर रहा है, किसान मर रहा है, महिला मरी, ताकि आप उलझे रहें, आप सुकून से ना बैठें। एक दिन गुजरता नहीं, दूसरी दिन मुद्दा आ जाता है, यहाँ किसान मर गया, यहाँ जवान मर गया, यहाँ मुसलमान मर गया, यहाँ दलित मर गया। तो ये अराजकता फैलाने का जब हम सर उठाकर देखेंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो चुका होगा। मैम, जिस तरह से आप कह रही है कि भाजपा कनेक्शन है, तो क्या जिस तरह और भी लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा हिंदुओं को मरवा रही है मुसलमानों से, मुसलमानों को मरवा रही है हिंदुओं से, क्या ये बात सही है? इससे आप सहमत? बिल्कुल सही है। भाजपा जो ये हिंदुत्व नहीं है, हाँ। ये भाजपा ही दंगाई है, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है जो चप्पल सीधे करते थे और अंग्रेजों का पेशाब पी के सुबह शाम कुल्ला करके कहते थे, हाँ हाँ हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे चप्पल उठाने वाले हैं। तो ये चप्पल गएंगे जो ये सारे भाजपाई हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। हाँ, तो अंग्रेज भी तो राष्ट्रवादी बताते थे अपना आपको। अब पहले उनका कब्जा था, अब इनका कब्जा है। अब आप देखिए कि भारत में कौन सेफ है? क्या ये जो किसान बैठे थे, मुसलमान बैठे थे जिनको मारा गया? जिस तरह मर रहे हैं लोग, खुदकुशी कर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, क्या मुसलमान हो रहे हैं? 80-20 का खेला खेलते खेलते 20% को बर्बाद करा नहीं करा, लेकिन 80% ज़मीन पर आ गया। रोजगार किनका गया? कंपनी किनकी बनी हुई? जीएसटी की मार कौन झेल रहा है? जाहिर सी बात है 80% वाले मेजॉरिटी वाले झेल रहे होंगे। तो माइनॉरिटी को चुग्गा बनाया गया, मुसलमानों को चुग्गा बनाया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, उनको टॉर्चर करा जाता है और इनकी वीडियो वायरल करके फिर दूसरे समाज को डराया जाता है। जिस कश्मीर में जो आतंकवादी कनेक्शन जो अमित शाह के साथ फोटो वायरल हो रहा है, क्या तो अमित शाह कौन है? आप अमित शाह को नहीं मालूम आप कौन है? अमित शाह नहीं, तो गृह मंत्री अब बना है। उससे पहले क्या था? आप जब किसी को मालूम करते हैं तो आप उसका इतिहास भी मालूम करते हैं। अमित शाह कौन था? तड़ीपार था, इसको लात मार के निकाला था गुजरात से। तो सही वक्त पे अगर कांग्रेस ने इन पर कार्रवाई कर ली होती तो ये देशद्रोही, ये आतंकी, ये अड़ीपार, ये तड़ीपार, ये चाय वाले, ये चौकीदार आज भारत को बर्बाद न कर रहे होते। और देखे कैसे निकल कर आ रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह वो अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है और लश्कर से इसका ताल्लुक है। तो ये मुसलमानों का सिर्फ नाम यूज़ करते हैं, मुसलमान नाम लगाया, दाढ़ी लगा दी, टोपी लगा दी, कुर्ता लगा दिया और फिर इन्होंने नैरेटिव सेट करा, देखो ये मुल्ले जो होते हैं ये आतंकवादी होते हैं। लेकिन अगर जाकर देखा जाए 8-8, 9-9 साल से ये बीजेपी के साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, आरएसएस के साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वो भारत में एक नासूर, एक कैंसर की तरह, बीमारी की तरह फैल चुकी है। भारत में जरूर हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर सऊदी में चुम्मा चाटी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है चुम्मा चाटी करेंगे। जब सऊदी अरब ने कहा कि अगर तुम हमारे पैगंबर इस्लाम को गाली दोगे, बदतमीजी करोगे तो हम तुम्हारा बाइकआउट करेंगे। और आपको जैसे लग रहा है परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से खुश होकर कहा, वो इस्लाम से खुश होकर कहा? बिल्कुल भी नहीं कहा। ये यही सुप्रीम कोर्ट है जनाब जो 1 महीने से देख रहा है। ये इसलिए कहा कि पूरी दुनिया में अंबानी, अदानी और 1.25 आंख वाले सलवारी बाबा के जो प्रोडक्ट का बाइकआउट करा गया, तो मोदी जी परेशान है कि इनके लंगोटिया यार कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक लिखत में जो था, एक रिटर्न में कहा कि ये फैसला दे दो और नुपुर शर्मा को कहो कि हाँ नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे। ना नुपुर शर्मा माफ़ी मांगेगी।
इन बिजनेसमैन को बचाने के लिए हाथ जोड़े बिल्कुल बिजनेसमैन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी स्टेटमेंट दिलवाया गया। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, क्या नुपुर शर्मा पकड़ी गई? और यही सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखते हैं, सॉरी यही कोर्ट दिल्ली का पटियाला कोर्ट किस तरह 2:30 बजे पुलिस वाले डीसीपी आकर कह देते हैं कि हाँ भाई ये जो मोहम्मद जुबैर है क्योंकि ये मुसलमान है और ये पत्रकार है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, सच बताता है, इसलिए हम इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देते हैं। और जबकि उस वक्त लंच टाइम था, वही फैसला जज साहब ने आकर 7 बजे सुनाया। तो समझ में आता कि 75 साल में जो काम नहीं हुआ वो मोदी सरकार करे, यानी फैसला भी दिल्ली पुलिस बता रही है कि क्या देना है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल पे कैसे पहले वायरल हो गया? तो आप ये वाली बात देखिए ना, 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान गुलाम बनाया जा रहा है। उसकी जीती जागती मिसाल जुबैर वाला केस है कि किस तरह जुबैर को भी फैसला सुनाया नहीं गया, कलम बंद करा नहीं गया और डीसीपी ऑफ पुलिस ने सारा सम्मेलन सजा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैला दिया। इससे पता चलता है कि भारत में संविधान जो है कब का फुर्र हो गया और फाख्ता उड़ रही है। अब यहाँ पर संविधान के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह आप कह रही हैं, तमाम जो हिंदू संगठन भी यही कह रही है कि जो है नुपुर शर्मा के तमाम जो मुद्दे हुए हैं, चाहे यह राजस्थान उदयपुर की हो कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्टा हो गया है। हाँ तो नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्टा नहीं कहा, माफ कीजिए, मैं अभी भी जुडिशरी की इज्जत करती हूँ। वो लोग तो पागल है, उनको यही नहीं पता कि हमारा भगवान सऊदी अरब में जाकर चुम्मा चाटियां कर आया है, उसको थोड़ी पता है। वो तो बस 2-2 रुपए कमेंट वाले, बस उनसे कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो, अगर अदालत में कोई तुम्हारे खिलाफ करे उसके खिलाफ बोलते रहो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करके सुप्रीम कोर्टा कर दिया, तो क्या इन पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये लफ्ज़ कोई मुस्लिम नेम बोलेगा फौरन उठाकर जेल में डाल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से गुलाम हो चुका और जितने भी जज सरकार के पक्ष में फैसले देते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री बना दिए जाते हैं।